इम्पोर्टेड 50 MCQs लाया हूँ। पास पेपर्स के MCQs हैं ये, लेकिन ये जो अपकमिंग आने वाले जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का, उस लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इनमें से लाजमी चंद MCQs आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। ओके, हम अपने MCQs की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाए, और लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट जो हमारा MCQs है, द नेटवर्क लेटर कंसर्न्स विद, जो नेटवर्क लेटर बाद में कंसर्न किसके साथ करता है, पैकेट्स के साथ करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेटवर्क लेयर का। तो इनमें से रूटिंग, इंटर नेटवर्किंग, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बाइट IP एड्रेस मुश्तमिल होता है नेटवर्क एड्रेस पर भी और होस्ट एड्रेस पर भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बोथ A एंड B। ठीक है। नेक्स्ट है, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स, वर्चुअल सर्किट में नेटवर्क ईच पैकेट मुश्तमिल होता है अ शॉर्ट VC नंबर पर। ठीक है, अ शॉर्ट VC नंबर। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से दिए गए कोई भी रूटिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड, जो कि रूटिंग एल्गोरिदम के तौर पर यूज होता है फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए। तो इनमें से कौन सा वो जो नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, तो इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग है, लिंक स्टेज रूटिंग है। तो ये तीनों क्योंकि चीज़ें यूज़ होती हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर है उनमें हम तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, जो 2 डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, वो क्या होती हैं, वो एक प्रोसेस होती है इन वन डिवाइस, एक डिवाइस में इज़ एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो कि एक्सचेंज करती है मालूमात को विद द प्रोसेस इन एन अदर डिवाइस, दूसरी डिवाइस में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर A है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर में जो नेटवर्क नोड्स होती हैं वो होती हैं द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डाटा बी, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डाटा बी, यानी कि तीनों MCQs आएंगी। जो नोड्स हैं ये तीनों ही हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो इस वजह से सिंपल है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड, कम्युनिकेशन चैनल जो कि शेयर होता है बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन। तो इसका राइट आंसर है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, जो कम्युनिकेशन चैनल शेयर होगा तमाम मशीन्स नेटवर्क को, तो वो कौन सा नेटवर्क कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ब्लूटूथ है वो एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स। ठीक है, कौन सा ऐसा आला है जो कि फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग, नेटवर्क के दरमियान प्रोसेस के जरिए द रूटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो उसका जो राइट आंसर है रूटर है। ठीक है, जो ये रूटर एक ऐसा आला है जो कि फॉरवर्ड करता है। ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, अ लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय अ सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड, जो लिस्ट है प्रोटोकॉल्स की उनमें से जो सिस्टम में एक प्रोटोकॉल की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, प्रोटोकॉल स्टैक कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेटवर्क कॉन्गेस्शन अकर्स, नेटवर्क कॉन्गेस्शन अकर करती है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग में। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क, इनमें से कौन सा एक्सटेंड करता है प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क तक, इनके प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में क्रॉस कौन सा करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये करता है। ठीक है, ये काम करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU, कौन सा मॉड्यूल जो कंट्रोल करता है CPU को टू द प्रोसेस, प्रोसेस के जरिए सिलेक्टेड करके बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो इसका राइट आंसर है डिस्पैचर। ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन आर केप्ट ऑन अ लिस्ट कॉल्ड रेडी क्यू। ठीक है, रेडी क्यू, क्यू का मतलब कतार होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इस तरह हमारे पास है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, जो इंटरवल है टाइम लेता है सबमिशन होने के लिए प्रोसेस में टू द टाइम ऑफ कंप्लीनेशन इज टर्म एज, तो वो कौन सा कहलाता है, टर्न राउंड टाइम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट्स करता था CPU,
सीपीयू को फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट, ठीक है। जो ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग कहलाता है, ठीक है। ये जो वर्क है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह इन पॉवर्टी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सीपीयू एलोकेटेड होता है टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक एमसीक्यू लोएस्ट प्रायोरिटी में भी है, लेकिन ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में होता है। नेक्स्ट इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड होती है विद द प्रायोरिटी ऑफ करंटली रनिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इसकी जो प्रायोरिटी वो कंपेयर किसके साथ होती है, करंटली रनिंग प्रोसेस में। इस तरह हमारे पास है द जो टाइम क्वांटम है इज डिफाइंड, टाइम क्वांटम डिफाइन होता है इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, ठीक है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में टाइम क्वांटम डिफाइन होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन मल्टीपल फीडबैक में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, मल्टीपल फीडबैक में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, आप प्रोसेस है जो कि मूव करता है टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, इनमें कौन सा है जो कि शेड्यूल नहीं कर सकता बाय द कर्नल, तो यूजर लेवल थ्रेड ये नहीं कैन नॉट शेड्यूल्ड होता है, ठीक है, कर्नल से। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर यहाँ से 22 से मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं, ज़्यादातर उसके बाद एमसीक्यूज वो हैं जो मैंने एक्सप्लेन थोड़ी सी की हुई हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यानी कि अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आती तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है, ठीक है, क्लियरली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यूजर्स आर डैश दैट देयर प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन अ पैक्ड सिस्टम, ठीक है। जो यूजर्स डैश देयर प्रोसेस के लिए रनिंग चलाने के लिए एक पैक्ड सिस्टम करता है वो अनअवेयर होता है, ठीक है। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज है टू डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, ठीक है। ये डिक्रीज करता है पेज फॉल्ट रेट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आ फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट्स होता है विद ईच पेज द टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, ठीक है। ये टाइम जो कि ब्रॉड होता है इनटू मेमोरी में। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है, ये रिप्लेसमेंट है द पेज की दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जो कि यूज होता है काफ़ी अर्से के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट है टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इसकी वजह यह है इट रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, ठीक है। ये फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग की वजह से ये इम्प्लीमेंट करने से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट होता है विद ईच पेज द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज, ठीक है। जो कि LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम एसोसिएट किसे करता है, विद ईच पेज, यानी कि हर पेज को टाइम के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है अ रिलेशनल डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन, जो रिलेशनल डाटाबेस मुश्तमिल होती है ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स पर होती है, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फील्ड्स आर द कॉलम्स ऑफ द रिलेशन और टेबल्स, यानी कि जो फील्ड्स होती है वो कॉलम है ऑफ द रिलेशन और टेबल्स में, और ये रिकॉर्ड्स करती है ईच रो इन रिलेशन में। तो कीज आर द कंटेंट्स इन अ रिलेशन, ठीक है, जो एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, तो इसमें आपको फर्क नजर आ जाएगा फील्ड और टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट है आर डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, तो इसका राइट आंसर है रो, यानी कि एक रो एक टेबल में रिप्रेजेंट करती है रिलेशन अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज को, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये एक्सप्लेन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है बॉइल्ड फिक्स मॉडल इज सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ डैश LOC लाइन ऑफ कोड, तो 100 200 होता है, ठीक है। यानी कि बॉइल्ड फिक्स इज सूटेबल होता है फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये सूटेबल किसके लिए होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है RAD स्टैंड फॉर किसका है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ये स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज, कौन सा मॉडल जो सूटेबल नहीं होता अकोमोडेटिंग करने के लिए किसी भी चेंज को, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है वाटरफॉल मॉडल इसका राइट आंसर है। और एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, रियल प्रोजेक्ट रियली फॉलो द सिक्वेंशियल फ्लो दैट द वाटरफॉल मॉडल प्रोसेस करता है, ठीक है, इसकी वजह बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इनमें से कौन सा प्रोटोटाइपिंग मॉडल नहीं है, कोडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग मॉडल जनरेट करते हैं ओनली अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। अच्छा, नेक्स्ट है RAD मॉडल है 5 फेज है, ठीक है, क्योंकि RAD मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस नेमली, ठीक है ना, याद रखना आपने।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग RAD मॉडल, ठीक है। क्या मेजर ड्रॉबैक है यूजिंग करेंगे RAD मॉडल, तो ये ए हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलप्ड डिजाइनर्स आर रिक्वायर्ड एंड सी है इनकरेज कस्टमर क्लाइंट फीडबैक के लिए, ठीक है। और ये मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, अगर आपको कुछ बात समझ आए तो आप एक्सप्लेन में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है SDLC स्टैंड फॉर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, ये इसका स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट है विच मॉडल कैन बी सिलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेसेस ऑफ SLDLC, यानी कि कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया जाता है जब यूजर इन्वॉल्व होगा तमाम फेसेस में SDLC के, तो ये RAD मॉडल इसके लिए यूज होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ये हमारे पास MCQs है द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर टू अ रो, जो टर्म यूज होती है रेफर करने के रो को वो क्या टप्पल होती है, ठीक है। टप्पल इज वन एंट्री ऑफ द रिलेशन है, ठीक है, वन एंट्री रिलेशन है विद सेवरल एट्रीब्यूट्स विच आर फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स करती है टू अ डैश ऑफ अ टेबल, जो टर्म एट्रीब्यूट है रेफर करती है डैश टेबल कॉलम टेबल को, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द ऑफ द एट्रीब्यूट, तो डोमेन हमारे पास जो कहलाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द डोमेन, ये याद रखना, जो क्यों इसकी वजह ये है कि वैल्यूज जो एट्रीब्यूट की होती है वो होनी चाहिए प्रेजेंट किस में, डोमेन में, और डोमेन इज अ सेट है ऑफ वैल्यूज परमिटेड का, ठीक है, ये इसकी वजाहत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच फॉर्म हैज़ अ रिलेशन दैट पोजेस डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी, तो इसका राइट आंसर 4NP है, ठीक है। ये इसकी रीज़न मैंने यहाँ पर लिखी हुई है नीचे, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच फॉर्म कौन से बनाता है आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो 3NP है, ठीक है, क्योंकि टेबल इज इन 3NP इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, यानी कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है और ऑन एवरी सुपर की ऑफ R के लिए, ठीक है। तो ये इसके एक्सप्लेन है, वजाहत है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैन बी अस डिटेक्ट पुअर ER डिज़ाइन, कौन डिटेक्ट करता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, वो आपके ना ये डिटेक्ट करता है पुअर ER डिज़ाइन को, ठीक है। ये मैंने इसके यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा हुआ, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ रिलेटेड एंटिटी सेट हैज़ इट्स ओन स्कीमा एंड देयर इज एन एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशन सेट, तो इसका मैनी टू मैनी रिलेशन सेट होगा इसके लिए, कौन सा इनमें से रिलेटेड सेट एंटिटी सेट है जो कि खुद स्कीमा और देयर इज एन एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट के लिए आएगा, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट, तो इसका राइट आंसर है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है मैंने यहाँ पर इसके नीचे एक्सप्लेन करके रखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन अ लार्ज डाटाबेस, ठीक है, कौन सा बेस्ट तरीका है एट्रीब्यूट करने के लार्ज डाटाबेस को, तो कॉन्केटेनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लेन यानी कि एग्जांपल और ये है इंसेक्ट एंड स्टूडेंट सेकंड की, ठीक है, ये आपने याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट है डिजाइनर्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्यून परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट करने के लिए क्रिटिकल ऑपरेशन को, ठीक है। डिजाइनर जो कि यूज़ करता है ट्यून परफॉर्मेंस सिस्टम की सपोर्ट करने के लिए क्रिटिकल ऑपरेशन में, तो डेनॉर्मलाइजेशन, ठीक है, डेनॉर्मलाइजेशन है जो कि यूज़ करता है डिज़ाइनर। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है और इसकी मैंने वजाहत भी की हुई है, तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता लग जाएगा देखकर, ठीक है। अच्छा, द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स डैश एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ डैश आउटपुट, तो उसका सोर्स प्रोग्राम टोकन्स एंड टोकन सोर्स प्रोग्राम, यानी कि A और B इसके दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। और इसकी रीज़न मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसकी रीज़न भी। और पार्सिंग इज आल्सो नोन एज, तो ये सिंटैक्स एनालिसिस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि पार्सिंग और सिंटैक्स एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग जो कि अ स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड कन्फर्मिंग करते हैं टू द रूल्स ऑफ ग्रामर को, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज के हमारे 50 MCQs, ये इंपॉर्टेंट MCQs है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से लाजमी रिपीटिंग होंगे MCQs और इससे रिलेटेड भी आएंगे, और मैंने काफ़ी MCQs के नीचे एक्सप्लेन करके लिखा हुआ। अगर आपको कोई MCQs की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, और ये एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आपको इसलिए समझ आ जाए। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।